बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला में नए मेंबर सियालकोट के सीनियर सहाफी राजा मिट्ठू की शमूलियत। तमाम मेंबरान ने वेलकम किया और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के मारूफ सियासी और समाजी नौजवान और सीनियर सहाफी राजा मिट्ठू की नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला में शमूलियत। प्रेस क्लब ऑफिस में वालहाना इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला चौधरी नदीम ताहिर गुज्जर, सरप्रस्त आला सैयद अली अकबर गिलानी, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक वसीम अब्बास और वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद आरिफ, जनरल सेक्रेटरी वसीम तारिक चिश्ती, फाइनेंस सेक्रेटरी राना साबिर हुसैन, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी मियां बिलाल शफीक और सेक्रेटरी इतलात राना वसीम ने राजा मिट्ठू का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। राजा मिट्ठू ने कहा है कि मैं नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इज्जत दी और हमें शम मशकूर हूं कि आज से मैं नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला की पूरी टीम का हिस्सा हूं। नेशनल प्रेस क्लब हड़मराला बेहतरीन सहाफियों का गुलदस्ता है। आपका प्यार देखकर दिली खुशी हुई है। नौशेरा वादी सोन में 9 अरब करोड़ की लागत से तामीर होने वाली सड़क 60 किलोमीटर से जायद कारपेट तामीर हो गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा है कि सड़क की तकमील से सियासत को फरोग होगा, सफरी मुश्किलात खत्म होंगी। वादी सोन की आवाम का दरीना मसला हल करा के दिली सुकून मिला है। हुकूमत को शुक्रिया अदा करता हूँ। MBA मलिक मोहम्मद आसिफ ने चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मलिक शोएब ऐवान, मलिक अहमद सरफराज ऐवान और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। मेगा मंसूबे से तामीर होने वाली सड़क से वादी सोन की आवाम में खुशी की लहर दौड़ आई। गंबड़ में गाड़ियों के व्यापारी मिस्त्री परवेज महर से कारोबार के बहाने से 16 लाख का फरार किया गया। गाड़ी के व्यापारी मिस्त्री परवेज महर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहजादों और शबीर चांडियों ने मुझसे कारोबार के बहाने से 16 लाख का फरार किया था, जिसकी रिपोर्ट कुछ माह कबल गंबड़ थाने पर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि शहजादा चांडियों और इसके साथी गंबड़ गम्स रोड पर किसी के साथ गाड़ी का व्यापार करते हैं, जिसकी इतला SHO गंबड़ को दी गई। गंबड़ पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके शहजादा चांडियों को गिरफ्तार करके SHO गंबड़ ने FIR दर्ज की है। मुतासिर परवेज महर ने SHO गंबड़, DSP गंबड़ और SSP हैरपुर से मुतालबा किया है कि शहजादा चांडियों और शबीर चांडियों से पैसे वापस करवाकर इंसाफ किया जाए और मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि विहाड़ी साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का विहाड़ी फैसल मस्जिद फैसल टाउन में इस्लामिया जदीदा में खत्मे बुखारी तकरीब से खिताब। सिराजुल हक का कहना था कि दुनिया की किसी किताब के बारे में ऐसी सच्चाई मौजूद नहीं जो कुरान मजीद में मौजूद है। दुनिया में दानिश्वरों का बहुत बड़ा तिबका है, अब भी हदीस को नहीं मानता। मौजूदा इल्म दीन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद दीन की रहनुमाई कर रही है। अंग्रेजों ने उलमा और मदारिस को बदनाम किया। रूस को शिकस्त देने के लिए उलमा कराम ने किरदार अदा किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मला उमर ने जहाद किया। परवेज मुशर्रफ था जिसने अमेरिका की मदद की। किसी खान नवाब ने नेटो का मुकाबला नहीं किया। सिवाय मदारिस वालों के मुल्क में इस वक्त बेशुमार मसाइल है। मुल्क में सब कुछ है सिवाय इंसाफ, अमन और जमहूरियत के। PTI और नून लीग में मुज़ाकरात पार्टियों की मंशा से होंगे। इन दिनों के मुज़ाकरात में मुल्की मसाइल के बजाय मफादात अहम हैं। हम ऐसे गुलाम हैं जो अपनी मर्जी से आटा नहीं खरीद सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद IMF हम पर काबिज है। मौजूदा हुक्मरानों के हाथों में मुल्की मसाइल हल करने की लकीर नहीं है। जमात इस्लामी अवामी मसाइल की हकीकी तर्जुमान है। और बहावलनगर में छुट्टियां खत्म हो गई, आज से स्कूल ओपन हो गए। धुंध का राज और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। हमारे नुमाइंदे जमील सैदी इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हैं। जी जमील सैदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल में, जहाँ पर मेरे साथ टीचर और बच्चे मौजूद हैं। आए हम से टीचर से पूछते हैं कि आज का जो पहला दिन है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, तो उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्कूल खुलने का पहला दिन है। वो तो यहाँ भावनगर शहर का जो मौसम है ना, बहुत शदीद धुंध और बहुत ख़राब मौसम है। सर्दी के बायस जो है वो शहर के जो बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, चंद आए हैं बच्चे, और बाहर के बच्चे तो आ ही नहीं सकते क्योंकि रास्ते में बहुत धुंध, नज़र ही नहीं आती कोई चीज़। और मैं भी मोटरसाइकिल की लाइट जला के बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, और लिहाजा जो मौसम जो है अभी 8-10 दिन और ख़राब रहेगा। बेहतर तो था कि एक हफ्ते की और छुट्टियां हो जाती तो बेहतर था, अगर नहीं तो फिर क्योंकि बच्चे बीमार होंगे तो मौसम तो मजीद इनकी पढ़ाई के क्या नुकसान होगा, बच्चों की सेहत खराब होगी। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि बच्चों की सेहत की खातिर जो है एक हफ्ते की छुट्टी जो है उनको मजीद बढ़ा दे,
ताकि बच्चों की सेहत खराब ना हो। पढ़ाई भी होती रहेगी, पढ़ाई तो है वो अपने घरों में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का जो आना जाना, जो रास्ते में जो परेशानी मुश्किलात है और एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं और नजर नहीं आ रहा कुछ भी, और इसके लिए ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि बच्चों का से बहुत नुकसान भी हो सकता है ऐसे। तो हादसे हो भी रहे हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं आपस में, तो लिहाजा यहाँ देखने भी सिर्फ 15-20 फुट के फासले से आदमी नजर आ रहा है, उससे आगे बंदा नहीं नजर आ रहा। तो लिहाजा जो है आज बच्चों की तादाद इसी वजह से कम है कि मौसम बहुत शदीद खराब है, धुंध है, और जिसकी बायस कुछ नजर नहीं आ रहा, बच्चे जो है ना बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचे। जी, तो ये मेरे साथ टीचर मौजूद थे जो बता रहे थे कि धुंध ज्यादा होने की वजह से जो शहर के बच्चे हैं वो तो स्कूल आ गए हैं, लेकिन जो गांव से हैं, क्योंकि हद निगाह है वो जीरो है, इस वजह से परेशानी है। स्कूल जो गांव के बच्चे हैं वो स्कूल जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो इनकी वजीर आला पंजाब और वजीर तालीम से गुजारिश है कि इन छोटे बच्चों पर रहम किया जाए और इनके बारे में सोचा जाए। जी, बहुत शुक्रिया जमील जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएंगे रहीम याहान में शदीद धुंध का राज। रहीम याहान और इसके गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध सर्दी खत्म ना हुई, मगर बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे खुल गए, बच्चे शदीद धुंध और कड़ाके की सर्दी में स्कूल पहुंच गए, लेकिन बच्चों को शदीद सर्दी में स्कूल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा है। तमाम स्कूलों में बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम है। बच्चे और वालिदैन शदीद सर्दी और धुंध की वजह से परेशान हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब तालीम इदारों में मजीद छुट्टियां करेगी या नहीं। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव गुलबैग लैंड में मोहम्मद मठल और अली बख्श बन्नो लैंड ने हर साल की तरह इस साल भी जनवरी की सर्द रातों में सिंध लोक अदब वेलफेयर एसोसिएशन की कचहरी का इनेकाद कर दिया, जिसमें सिंध के नामवर दानिश्वर अदीबों अली गुल भट्टी, गोराम जतोई, फकीर मंठार और अली बोगियो, हदायत अली रन और दीगर ने शिरकत की। दानिश्वर और अदीबों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के अदीब माजी हाल मुस्तकबिल और सिंध के दुख दर्द और तहजीब सकाफत का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। कचहरी में मुख्तलिफ बरादियों के मुअज्जिज़ीन अब्दुल रज़्ज़ाक गुलाम सरवर को दीगर मुअज्जिज़ीन ने शिरकत की। कचहरी में लंगर भी तकसीम किया गया। और सजावल के करीब बटो तालपुर में 13 साला बच्चे से मुबैना बदफाइली का इल्जाम आयद कर दिया गया। 13 साला बच्चे रियाज पारहेड़ी से देवान शुगर मिल के मुलजिम गुलाम मुस्तफा जिस्कानी ने जीशान जिस्कानी के हमरा मासूम रियाज वल सालेह पारहेड़ी से मुबैना तौर पर बदफाइली की। मुतासिर बच्चे ने सहाफियों को बताया कि मुलजिमान ने मुझे क्वार्टर में पानी पहुंचाने का झांसा देकर आए, जहां उन्होंने मुलजिमान के दोनों हाथ और पांव बांधकर जिनसी हवस का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के वुरसा की शिकायत पर मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल सजावल का लेटर दिया गया और वुरसा की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। और रहीम याहान थाना साहिर के इलाके बस्ती लाशारी में 4 अफराद के कत्ल का वाकया। डीपीओ का सख्त नोटिस। रहीम याहान इत्तला मिलते ही पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान का ताक़ुब, दो तरफा शदीद फायरिंग का तबादला जारी। वाक़े में मुलविस अंधड़ शरकोश गैंग के मुलजिमान की मौजूदगी की इतलात पाई जा रही है। पुलिस टीम्स की डीएसपी हानपुर अजहर इकबाल, डीएसपी सदर सर्कल हालिद महमूद की सरबराही में मुलजिमान का ताक़ुब जारी रखे हुए हैं। पुलिस की जानिब से क्राइम सीन यूनिट और फ्रांसिक टीम को मौके पर तलब करके मजीद कार्रवाई जारी करेगी। वाकई में मुलविस मुलजिमान को जल्द कैफे के दाग तक पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोटअद्दू में भी तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जिला कोटअद्दू में तरक्याती काम उरूज पर 12.5 किलोमीटर हेड तौंसा बैराज टू पुल कंबर रोड का काम जारी है। तकरीबन 1159 मिलियन की लागत से 6 माह में इस रोड को कंप्लीट किया जाएगा। इलाका मकीन की जानिब से भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया गया और कंपनी को 1 नंबर मटेरियल इस्तेमाल करने पर इलाका मकीन की जानिब से सराहा जा रहा है। मजीद एवन टीवी से बात करते हुए साइड पीएम और इलाका मकीन का क्या कहना था, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मैं पोल कंबर दुआना पे ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਤੌਂਸਾ ਬਿਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ठीक है। ਚਾਂਦਾ ਬਲੋਚੀ ਆ। अच्छा, तुम्हारे को इंटरव्यू गिरना चाहते थे, ये जरा कंपनी काम करे दी भी है, किने करे दी भी है, ठीक है। ये काम बिल्कुल अच्छा थी ना पे मैं पोल कंबर के ने हेड के रोजाना आना बना जाऊं बिल्कुल मेरा रस्ते के रुकावट नहीं और बेस जरा रोड़ा पे मेरी बहुत अच्छा पे और जरी मिट्टी पाती ने ट्रिचा मार के कंपैक्शन करके मिट्टी पाती ने ये अल सीधा का बड़ी अच्छी कंपनी अच्छा काम कर रही है। सारे हिसाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जो रोड हेड तौंसा गराज से पुल कंबर
जिसकी लंबाई जो है ना 12.50 किलोमीटर है। 1159 मिलियन जिसकी लागत है। हमारा जो है ना ये रोड एक वेडिंग पोर्शन है जो दोनों साइडों पे चौड़ा हो रहा है, जिसकी वजह जो थ्रू प्रॉपर जो है ना हमारा एक सिस्टम है रूलर ग्रेडर मशीनरी प्रॉपर चैनल जो है ना हम काम कर रहे हैं, जिसमें अहले इलाका के कुछ लोग आए हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। लेकिन जो मीडिया के लोग इशारा करो जी। बंद करके रख। और ठट्टा के तारीखी मकाम मुकल्ली पर नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा में अनमोल किताब गहर के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा कुतुब मेला एहतमाम पजीर हो गया। बड़ी तादाद में इल्म अदब से चार रखने वाले शख्सियात समेत उस्ताज़ा तलबा ने शिरकत करके किताब खरीद लिए, जबकि मारूफ शारा गुल बीबी शाह ने नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर सदर महबूब बरोही और जनरल सेक्रेटरी रमजान मेमन को कामयाब कुतुब मेले के इनकाद पर अजरक पहना कर मुबारकबाद दी। कुतुब मेले के आखिरी रोज मारूफ मुसव्विर रबनवाज जोखियो, पीर सालिम शाह, गर्ज मोहम्मद जांडियो, गुलजार मेमन, उस्मान मेमन और नूर सराई, हमीद मोहरावानी, इकबाल हवाजा समेत बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस कुतुब मेले से अपनी पसंदीदा किताबें खरीद ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के आने के बाद हमारी नौजवान नस्ल किताबों से दूर हो गई है। नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा ने जो काविश की है वो यकीनन काबिल तारीफ है। उन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा मजलूम आवाम की मजबूत आवाज के तौर पर मुख्तसर अरसे में बड़ा नाम कमाया, तो दूसरी तरफ इल्म अदब की खिदमत के लिए भी कोशियां हैं। और बुजार रोड गड़ा टाउन कंपनी वार्ड नंबर 4 के गांव मोला बख्श शहर और फजल आबाद शहर में गुज़श्ता रात चोरों ने बिजली के 2 ट्रांसफार्मर कॉइल निकाल कर चोरी करके फरार हो गए। रहनुमा अब्दुल कादिर शहर, जफर अली शहर और जहूर अहमद शहर देहातियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात नामालूम चोर हमारे गांव के ट्रांसफार्मर से कोयला चोरी करके ले गए हैं। उन्होंने चोरी की है, अब हमारा पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। इन हुकाम से मामले का नोटिस लें और चोरों और वापडा के अमले के खिलाफ कार्रवाइयां करें और ट्रांसफार्मर की कॉइलें वापस करके देहातों की बेचैनी खत्म की जाए। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।